हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन है एलाइज़ा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एलाइज़ा का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, एलाइज़ा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब इस शब्द को अगर हम तोड़ दें अलग अलग पार्ट्स में तो हम समझ पाएंगे कि ये होता क्या है। एंजाइम का मतलब तो आपको पता ही है, सिंपली जो हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। लिंक का मतलब होता है ये जुड़ा होता है, कंजुगेटेड होता है। इसके साथ ये कंजुगेटेड हो सकता है आपका या तो एंटीबॉडी के साथ, या हो सकता है ये एंटीजन के साथ आपका कंजुगेटेड रहे। ज़्यादातर एंटीबॉडी से जुड़ा रहता है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, इम्यूनो जो वर्ड आता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए आता है। सॉर्बेंट का मतलब होता है किसी तरह का अटैचमेंट या किसी सरफेस पे अटैच कर जाना। और ऐसे का मतलब होता है एक प्रकार का टेस्ट। तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन चेक करते हैं या सिमिलर इंटरेक्शन चेक करते हैं एंजाइम के साथ कंजुगेटेड। इस पर्टिकुलर टेस्ट में बहुत सारे कॉमन फीचर्स आते हैं। सबसे पहला, एलाइजा आपका एक टाइप का EIA है। EIA का मतलब है एंजाइम इम्यूनो एसे। एंजाइम इम्यूनो एसे एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जिसमें बहुत सारे एसेज आते हैं जिसमें एंजाइम और एंटीजन एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। सबसे कॉमन इसमें आता है एलाइजा। तो सबसे कॉमन टाइप का जो EIA है वो है एलाइजा। एलाइजा के अंदर इन्वॉल्व होता है एंटीजन और एंटीबॉडी जो कि कंजुगेटेड होते हैं किसी एंजाइम से। कंजुगेटेड का मतलब लेबल्ड होते हैं, लिंक होते हैं। एलाइजा सबसे कॉमन टेक्निक है जो कि यूज होती है फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब है हम जानना चाहते हैं कि किसी एक अननोन सैंपल के अंदर कितना अमाउंट है हमारे प्रोटीन का या किसी एंटीजन का या किसी एंटीबॉडी का। तो ये क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मेथड है। इसमें होता क्या है, इसमें कलर का प्रोडक्शन होता है। जब भी इंटरेक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का तो हम एंजाइम को कुछ इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वो एक कलर की प्रोडक्शन करता है। और कलर की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा हमारा टारगेट प्रोटीन एंटीबॉडी या एंटीजन होता है। तो यहाँ पे कलर का प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके अमाउंट के ऑफ अननोन सैंपल। अननोन सैंपल मतलब जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया इसमें एंजाइम कंजुगेटेड होता है यानी कि लिंक होता है। तो एंजाइम और पर्टिकुलर एंटीबॉडी या एंटीजन के बीच में आपका पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग की जाती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए कई तरह के मेथड्स का यूज होता है जो केमिकल रिएक्शन पे आधारित होते हैं और बहुत ताकतवर ये बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली एलाइजा में होता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एलाइजा में बेसिकली जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ। ये देखिए, इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें एक एंटीबॉडी होता है जिसको हम लेबल कर देते हैं किसी एंजाइम से, यानी कंजुगेटेड कर देते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग से, और इसको अलाउ करते हैं बाइंड करने के लिए टू द पर्टिकुलर एंटीजन जो हमारा सैंपल है जिसमें हम अननोन को फाइंड आउट कर रहे हैं। एंजाइम के साथ हम जैसे ही एंजाइम को हम डालते हैं अंदर, उसके अंदर हम डालते हैं किसी प्रकार का सबस्ट्रेट। ये जो सबस्ट्रेट होता है ये कलरलेस होता है, इसका कलर नहीं होता। और जब ये रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ कलर का प्रोडक्शन देता है। तो जितना ज़्यादा रिएक्शन होता है उतना ज़्यादा कलर आता है, जितना ज़्यादा कलर आता है उतना ही आपका अननोन सैंपल का अमाउंट होता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा। एलाइजा के अंदर कॉमनली यूज एंजाइम्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉमनली यूज एंजाइम यहाँ पे होता है पेरोक्सीडेज, जो कि निकाला जाता है हॉर्स रेडिश से। तो बोल देते हैं HRP, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। इसकी रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम डालते हैं अंदर, साथ में डालते हैं एक ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट जो आमतौर पे होता है TMB। मैं आपको आगे बताऊंगा ये। तो जब ये रिएक्ट करता है तो एक ऑक्सीडाइज्ड TMB बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, और पानी को भी ये निकालता है। एज अ रिजल्ट कलर की प्रोडक्शन होती है। सबसे कॉमन आपका ये यूज होता है। इसके अलावा और कौन कौन से यूज होते हैं, अल्कालाइन फॉस्फेटेज यूज होता है जो निकाला जाता है काफ इंटेस्टाइन से। और इसके रिएक्शन में भी सिमिलर ही वर्किंग होती है। ROPI नाम का रिएक्टिव ग्रुप होता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके ROH और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करता है। देन आता है बीटा गैलेक्टोसिडेज जो ई कोलाई से आपका आइसोलेट हुआ है।
और इसकी रिएक्शन होती है बीटा गैल एंजाइम, वाटर, प्रोडक्ट निकलता है गैलेक्टोज एंड अल्कोहल। एंड देन एक और एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है यूरिएज। ये आइसोलेट हुआ है जैक बीन से और इसकी रिएक्शन में NH2 प्लस 3H2 रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2NH4OH। तो ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था जून 2020 में। अब आप जो भी आप क्लास देख रहे हैं पॉज करिए वीडियो और आंसर करिए। कर दिया? देखिए ये क्वेश्चन क्या है। द एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यूज्ड इन एलाइजा, जो आपका एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यूज होता है एलाइजा में, उसमें इंटरेक्शन जो होती है एंजाइम और एंटीबॉडी की वो कौन सी होती है? तो जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन नहीं है, आयोनिक नहीं है, वैन डर वाल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है कोवेलेंट बॉन्डिंग। जून 2020 का क्वेश्चन था ये आपका। एलाइजा आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें 4 प्रिंसिपल टाइप के एलाइजा आपके हैं। मैं एक बार फिर से पेन बदल लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कौन कौन से हैं वो। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा या एंटीबॉडी कैप्चर एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कंपेटिटिव एलाइजा। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट एलाइजा समझाता हूँ क्या होता है। देखो डायरेक्ट एलाइजा में वर्ड आ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट काम होता है। डायरेक्ट क्या होता है? जो हमारा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको कलर बदल के फिर से दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। आप यहाँ देख सकते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे जो एंटीबॉडी होता है हमारा, इट इज डायरेक्टली कंजुगेटेड विद द एंजाइम, यानी जो हमारा एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड कर रहा है वही कंजुगेटेड है एंजाइम से। इसे हम प्राइमरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट एलाइजा में जो पहला एंटीबॉडी होता है वही एंजाइम से कंजुगेटेड होता है। अब ये होता कैसे, इसके स्टेप क्या है, आइए इसके स्टेप समझते हैं। देखिए इसके स्टेप में क्या होता है। नंबर 1 स्टेप हमारा क्या है, लेट मी टेक द पेन अनदर टाइम, यू कैन सी हियर। सबसे पहले हम एक प्रिपेयर करते हैं वेल प्लेट, जिसे बोल सकते हैं आप माइक्रो टाइटर वेल प्लेट, या किसी सरफेस पर जिस पे आप करना चाहते हैं लेबोरेटरी में। उस प्लेट के सरफेस पे सबसे पहले हम एंटीजन को कोट करते हैं। एंटीजन मतलब वो चीज, वो प्रोटीन जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको कोट कर दिया है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम डालते हैं ब्लॉकिंग बफर। ब्लॉकिंग बफर क्या करता है, जो रेसिडुअल साइट्स हैं उनको बंद कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब ये है, हमारा जो एंटीजन है वो तो बाइंड कर गया, अब एंटीजन जहां पे बाइंड नहीं किया है उस जगह को हमें ब्लॉक करना पड़ता है, ताकि किसी तरह की नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो। मान लो आपने एंटीबॉडी अंदर डाला और वो एंटीबॉडी गलती से कहीं ऐसी जगह बाइंड कर गया जहां उसे नहीं करना, तो हम ये नहीं चाहते। तो हम इसके लिए ब्लॉकिंग बफर डालते हैं जो रेसिडुअल साइट्स को ब्लॉक करके बंद कर देता है, और उसके बाद हम प्लेट को वॉश भी कर देते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई अननोन सैंपल अगर अंदर पड़ा हो तो वो भी धुल के हट जाए। देन स्टेप नंबर 3 में हम डालते हैं हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी, जो कि होता है एंजाइम से कंजुगेटेड। और यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं मैं एंजाइम का, HRP, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। एंजाइम से एंटीबॉडी को बाइंड करवाने के बाद और एंटीबॉडी को फिर एंटीजन से बाइंड करवाने के बाद हम दोबारा से वॉश कर देते हैं इसे, ताकि किसी प्रकार का अननोन बाइंडिंग अगर हो कहीं तो वो धुल जाए, हट जाए। इसके बाद हम अंदर डालते हैं हमारा सबस्ट्रेट। और HRP, अगर HRP आप एंजाइम ले रहे हो तो उसके लिए सबस्ट्रेट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साथ में हम डालते हैं क्रोमोजन, जो कि होता है TMB। TMB कॉमनली यूज होता है, इसकी फुल फॉर्म है टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन। क्रोमोजन का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट। तो अंदर जब हम डालते हैं H2O2 और TMB, ये रिएक्ट करता है हमारे एंजाइम के साथ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में। एक बार फिर से मुझे कलर बदलना पड़ेगा ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए, तो होता क्या है, HRP जो होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और रिएक्शन के बाद ये बाहर निकालता है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीडाइज करती है TMB को, और TMB जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये ब्लू कलर की प्रोडक्शन देता है। तो ब्लू कलर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका एंटीजन भी होगा। अब ये जो कलर आया है इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसे हम नापते कैसे? नापने के लिए एक मशीन होती है जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम की एक मशीन में
हम इसको मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद हम एक स्टैंडर्ड कर्व प्लॉट करते हैं और उसमें अननोन प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने भी आपको समझाया, जस्ट 1 सेकेंड देखिए। स्टेप नंबर 1 जैसे मैंने बताया, एंटीजन को प्लेट पे कोट कर दिया। स्टेप नंबर 2, एंटीबॉडी लेबल्ड विद एंजाइम डाला अंदर, उसे अलाउ किया। एंड स्टेप नंबर 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और टीएमबी डाला जो रिएक्ट करके कलरफुल प्रोडक्ट को जन्म दिया। आमतौर पे लेबोरेटरी में इसकी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होती है 96 वेल प्लेट। आप दूसरी प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं या कोई और प्लेट भी हो वो भी यूज कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर प्लेट में हम अपने सैंपल को डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ इस तरह से नजर आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की इंटेंसिटी होती है। तो आप देख सकते हैं कलर की इंटेंसिटी आप देख रहे हैं, कहीं पे कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, कहीं पे कलर बहुत ही ज़्यादा फेड है, कहीं पे बिल्कुल ही वाटर की तरह है। तो जैसे मैंने बताया, जितना ज़्यादा कलर की प्रोडक्शन उतना ज़्यादा आपका अननोन सैंपल। ये होती है आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मशीन। इसमें हम इस प्लेट को अंदर एंटर करते हैं, प्लेट रीडर है ये, बटन को प्रेस करते हैं, प्लेट अंदर चली जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर रिसर्चर जो है प्लेट को यहाँ पे रख रहा है। रखने के बाद अंदर इस प्लेट को एंटर कर देता है। देन हमारे पास एक कर्व प्लॉट करते हैं हम। इस कर्व में हम क्या करते हैं, 2 तरह के सैंपल को लिया जाता है। कौन कौन से सैंपल लिए जाते हैं आपको दिखाता हूं मैं। एक सैंपल लिया जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो सैंपल जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है और उसको मैं अलग अलग डाइल्यूशंस में बनाता हूं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में बनाता हूं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कर्व में एक्स एक्सिस पे आपको दिखाई दे रही है कंसेंट्रेशन कम से ज्यादा की तरफ, वाई एक्सिस पे ऑप्टिकल डेंसिटी आपको दिख रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी भी मेजर करते हैं हम, इसकी कितनी डेंसिटी है। तो हम कर्व को प्लॉट करते हैं जो स्टैंडर्ड होता है और उसकी स्ट्रेट लाइन आती है। देन उसके बाद जो हमारा अननोन सैंपल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, उसका हमें पता चल जाता है ओडी, उसका हमें ओडी पता चल जाता है। तो उस ओडी को हम ग्राफ पे रखते हैं और एक सीधी लाइन खींचते हैं बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कर्व पर, और उसके अगेंस्ट फिर एक और स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो हमारी टच करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, और जहां वो टच करेगी वही हमारा एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रोटीन का। ठीक है, तो आज ये टॉपिक मैंने लिया है। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और अगला हमारा टॉपिक होगा इनडायरेक्ट एलाइजा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।